गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। तो बेटा पिछली क्लास में जो हमारा टॉपिक था वो टॉपिक था कि हम कैसे किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं कैसे निकाल सकते हैं। गुड इवनिंग। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा घातांक और घात। तो उससे पहले जो पिछली क्लास में पढ़ा था उसे रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, एक और टॉपिक पढ़ा था हमने कि कैसे हम संख्या रेखा पे परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं, संख्या रेखा पर, है ना। तो यदि मैं आपसे बोलूं कि 4/3 को संख्या रेखा पे दर्शाना है मुझे, तो पहले तो मुझे ये बताओ ये कौन सा वाला केस होगा। दो बताए थे ना मैंने, ये कौन सा वाला है? क्या मैम? ये कौन सा वाला केस है? मैंने दो बताए थे ना। ये कौन सा वाला है, जब अंश हर से ज्यादा होता है या अंश हर से छोटा होता है? दो ही केस पढ़े थे ना हमने। ये कौन सा वाला है ये पूछ रही हूँ मैं आपसे। नहीं पता? मैम इसमें हर छोटा है, हंस बड़ा है। तो क्या करते थे जहाँ पे अंश बड़ा होता है हर छोटा, उसको कैसे संख्या रेखा पे निरूपित करते हैं ये बताओ। अरे इतनी जल्दी भूल जाओगे तो फिर फायदा क्या है बेटा, परसों ही पढ़ा है हमने ये। मैम एल्शियम देखते हैं। इतनी जल्दी थोड़ी ना भूलते हैं। क्या करोगे, पहला स्टेप बताओ। मैम एल्शियम देखते हैं। भिन्न के रूप में लिखिए, से डिवाइड करेंगे। मैम वेरी इसको गुड, मिश्रित गुण के रूप में लिखेंगे। वेरी गुड बेटा कशिश, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट जतिन। ठीक है, पहले से मिश्र भिन्न में बदल दो। 3 एकम 3, एक शेष बचा, तो शेष ऊपर आता है, भागफल आगे, 3 नीचे। एक सही 1/3 आगे, एक सही 1/3। अभी जो आगे की संख्या है ये मुझे बताएगी किन दो संख्याओं के बीच में आएगा, किन दो एक संख्याओं के और बीच दो। में आएगा? एक और एक और दो दो। के बीच में आएगा, है ना। एक और दो के बीच में आएगा, बस हो गया हमारा काम। अब संख्या रेखा बना लो आराम से। ये रही संख्या रेखा, और एक और दो के बीच में बना लीजिए इसके। ये 0, ये 1, ये 2। अब फिर क्या करना होता था, हर में देखते थे, हर में लिखा है डिनोमिनेटर में 3, तो एक और दो को 3 बराबर हिस्सों में तोड़ लो, 1 2 3। अब एक वाली लाइन को हम नहीं लेते, आपको पता है जब ये धनात्मक संख्या हमको किस तरफ जाना पड़ेगा, दाई तरफ को। अंश में क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा है, न्यूमरेटर में 1 लिखा है, काउंट कर लो। दाई तरफ को जाना है, 1 कहाँ आएगा, यही तो है पहला वाला लाइन, यही है 4/3। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? वेरी गुड। फिर हमने एक और चीज देखी थी कि हम कैसे दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालते हैं, बहुत सारी। ठीक है, तो एक उसको भी रिवाइज कर लेते हैं, चलो। अगर मैं आपसे बोलूं कि -4 और -5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं निकालिए, या डायरेक्ट बोल दे कि इसके बीच में ना परिमेय संख्या निकालो कितनी होंगी। ठीक है, 5 भी बोल सकता है, 2 भी, 4 भी, कितने भी बोल दे, क्योंकि आपको तो पता है ना कि किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत होती है ना परिमेय संख्या, तो अनगिनत होती है, बहुत सारी होती है ना। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि चलो 5 ही निकाल दो इसके बीच में, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो 4 और 5 के नीचे 1 लगाओगे ताकि ये परिमेय संख्या बन जाए। अब जितनी संख्याएं निकालनी होती है, 5 निकालनी है ना, तो 5 में क्या जोड़ोगे? 1, 1। 6 आएगा। ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दो? 6 से। हो गया। माइनस का 24/6, माइनस का 30/6, तो इनके बीच की जितनी भी संख्याएं हैं वो आ गया हमारा आंसर। माइनस का 25/6, 26/6, माइनस का 27/6 और माइनस की 29/6 तक। अच्छा, एक चीज मुझे इसमें और बतानी है
कि बेटा आंसर में ना वेरिएशन आ सकता है। कहने का क्या मतलब है कि जरूरी नहीं हर बच्चे का आंसर यही आए। जो मैं बोल रही हूँ क्या ये सही बोला है मैंने? क्या जरूरी है हर बच्चे का यही आए? नहीं। नो मैम। क्यों जरूरी नहीं है बताओ? क्यों नहीं आएगा हर बच्चे का ये परिमेय आंसर? संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं। वेरी गुड बेटा, सुरजीत के नाम से बच्चा है, बहुत बढ़िया। यही इसका आंसर है कि किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में तो अनगिनत होती है ना। अब मैंने यहाँ पे 6 से गुणा करा, आप यहाँ पे 6 की बजाय किसी भी संख्या से गुणा कर दो तब भी परिमेय संख्या आ जाएगी। ऊपर नीचे में 10 से गुणा कर दूं तो जो क्या आंसर आएगा वो गलत होगा? आंसर तो वो भी सही है। माइनस का 40/10 से लेके माइनस का 49/10 तक। यस और नो? ठीक होगा ना? तो मेरा कहने का यही मतलब है कि आप ऊपर नीचे 5 से भी गुणा कर दो, 10 से कर दो, 12 से कर दो, 14 से कर दो, 20 से कर दो, किसी से भी कर दो, जो आंसर आएंगे वो भी ठीक है। तो इसमें आंसर सबका अलग अलग आ सकता है। आप ये मत सोचना कि जो हम ये अलग मेथड यूज कर रहे हैं ना 5+1 वाला, ये तो है मेथड, लेकिन हम बाकी किसी और संख्या से भी गुणा कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। चलिए क्वेश्चन करें पोल में। यस मैम। चलिए। यस मैम। ओके। ये है सवाल, 3/2 को संख्या रेखा पे निरूपित कीजिए। 3/2। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसी तरीके का सवाल किया है, कीजिए। वही है अंश बड़ा हाथ छोटा वाला। बेटा काफी बच्चे गलत कर रहे हो, इतनी जल्दी क्या है आपको आंसर करने की? जल्दीबाजी में करोगे तो आंसर गलत ही आएगा ना। 5 में से 2 बच्चों का ठीक है सर। बेटा अभी तो मैंने करवाया, उसके बाद भी सिर्फ 5 बच्चों का आंसर ठीक है, ये 14 में से। तीन बट्टे दो को करना है कितने बच्चों का आंसर ठीक है? बेटा। 19 में से सिर्फ 8 बच्चों का आंसर ठीक है। आप देख लीजिए, आधे से ज्यादा बच्चों का गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो पढ़ाया जाता है ना, अगली क्लास में आते आते सब भूल जाते हो आप। आपको वीडियो भेजी जाती है ना ग्रुप में, वो इसीलिए भेजी जाती है ताकि आप रिवाइज करो। अगर आपकी मेमोरी इतनी शॉर्ट है तो उस वीडियो को देखो, ताकि याद तो रहेगा आपको। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं, लेकिन रिजल्ट बहुत ही गंदा है इसका। 5 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कर दीजिए इसका आंसर, जिन्होंने पोल में नहीं किया। अब
अब चैट में मुझे 110% में श्योर हूँ आपका ठीक आएगा, क्योंकि यहाँ तो चीटिंग चलती है। हमारा तो सी है। मैम हमने तो नो पोल में मैम, हमने सी की, पोल में सी बेटा किया उसको है। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको सभी के नाम दिखा दूंगी किस किसने किस ऑप्शन पे टिक किया है। मैम हमने भी पोल में सी पे टिक किया। ओके चलिए, 3/2 को सबसे पहले आप मिश्र भिन्न में बदलोगे क्योंकि अंश बड़ा है, भाग कर दो, 2 एकम 2, भाग किया, क्या लिखोगे इसे, 1 सही 1/2। फिर से आपको साफ नजर आ रहा है, अब 1 लिखा है तो ये 1 और 2 के बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में। तो आप डायरेक्ट इसको देख के बता सकते हो आंसर कौन सा है। ये पहला ऑप्शन है, इसमें तो 0 और 1 के बीच में दिखा रखा है, क्या 0 और 1 के बीच में आ रहा है? नहीं। बी ऑप्शन में 0 और 1 के बीच में दिखा रखा है, क्या ये आंसर होगा? नहीं। डी वाले में -3 दिखा रखा है, क्या इसने ये बोला है -3 को दर्शाओ? साफ मुझे ऑप्शन देखते ही पता चल गया कि मेरे आंसर हो ही नहीं सकते। सी बचा ना, तो सी ही मेरा आंसर है। चलो अब इसे टेस्ट कर लेते हैं सही है नहीं। अब 1 और 2 के बीच में आना है, ये रहा 1 ये रहा 2, हर में लिखा है 2, तो 1 और 2 को कितने हिस्सों में तोड़ना है? 2, 1 2। अंश में लिखा है 1, अब क्योंकि धनात्मक संख्या है दाईं तरफ जाओ, तो पहली ही लाइन 3/2 को दर्शाएगी। यही तो जब मैंने रिवाइज करवाया था ऐसे ही तो मैम बोला था स्क्रीन करने नहीं के आ लिए। रही। बेटा दोबारा ज्वाइन कर, बताओ मुझे, क्या जब मैंने रिवाइज करवाया ऐसे ही तो करवाया था? इसके बाद भी आप लोगों ने, कितने बच्चों ने, पूरे 14 बच्चों ने गलत किया है। ये कम भी नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी 4-5 ही बच्चे थे, 14 स्टूडेंट्स। तो ऐसा मत करो कि मतलब पढ़ा रही हूँ इसका मतलब तो ऐसा हुआ कि मैं बेकार पढ़ाती हूँ। इतना बेकार कि आपको पिछली क्लास का अगली क्लास में कुछ याद ही नहीं रहता। मैम आप बोलते हो ना तो आपकी आवाज स्पीड में आती है कई बार। क्या आती? स्पीड में आती है? अच्छा, यस मतलब मैम, थोड़ा स्लो कभी बोलूं? कभी धीरे। ठीक है, तो ऐसे बोल दो, ठीक है मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलूंगी। ये मुझे पहले बोल देते बेटा आप। जहां आपको कभी लगेगा ना कि मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ, वहां मुझे बोल देना कि मैम धीरे धीरे समझा दो, ठीक है? ठीक है मैम। हाँ, अभी तो सभी को समझ में आ गया ना ये? यस मैम। यस मैम। चलिए, अच्छा स्क्रीन सभी को आ रही है? मनोज के नाम से जो बच्चा है बेटा, आ रही है स्क्रीन अभी या नहीं? मैम आ रही है। चलिए, चलो फिर अपना जो मेन मैम टॉपिक है नहीं आ उसको रही। शुरू करते हैं। मैंने बोला था नया टॉपिक है घातांक और घात, एक्सपोनेंट्स एंड पावर। अब देखो 100 को आप क्या लिखोगे? 100 को आप क्या लिखोगे? 100 मतलब होता है 10 की 10 से गुणा। 100 मतलब 10 गुणा 10 ही तो होता है। अब 10 गुणा 10 का मतलब और क्या हो सकता है? 10 यहाँ 2 बार लिखा है ना, 10 यहाँ 2 बार लिखा है, तो क्या ऐसे लिख दूं 10 के ऊपर 2? 10 2 बार लिखा है, मैं 10 के ऊपर 2 लिख दूं ना? यस यही मैम। हमने आज पढ़ना है इसी के बारे में। तो क्या कहते हैं, जो नीचे संख्या है इसको हम बोलते हैं आधार, आधार या बेस। जो ऊपर संख्या है 10 के ऊपर, इसे हम बोलते हैं घातांक या एक्सपोनेंट। देखो बोलते तो घातांक है, लेकिन जब हम इसे पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? हम बोलते हैं 10 की घात 2। पढ़ने में हम 10 की घात वर्ड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बोलते इसे घातांक है। क्लियर हो गया? 10 की घात 2, इतना सभी को समझ में आ गया? नीचे वाले को आधार और वहीं पर यस मैम। हाँ। यस मैम। इसी तरीके से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल लिख रखे हैं यहाँ पे। देखो 5 की घात 2 का मतलब क्या है? 5 को 2 बार गुणा करना, ये होता है 25 के बराबर। 3 की घात 3 का मतलब है 3 को 3 बार गुणा करना, इसका मतलब है 27। अच्छा, कुछ कुछ बच्चों को ऐसा लगता होगा मैंने लिखा 8 की घात 3, आप ऐसे मत कर देना कि 24 होगा। 8 की 3 से गुणा मत कर देना बेटा, ये मैम 8 को 3 बार गुणा करना। हाँ ये रॉन्ग है। इसका मतलब है 8 को 8 से 3 बार गुणा किया, 512। ठीक है,
कभी भी ये गलती मत करना है, कभी कभी जल्दीबाजी में हमसे गलती हो जाती है कि हम जो उसकी पावर है ना घातांक के, उससे गुणा कर देते हैं आधार को, जो कि रॉन्ग है। बेटा मनोज के नाम से जो बच्चा, मैम आपकी वॉइस कट कट के आ रही है। बेटा मेरी तरफ से तो ऐसा कोई नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, बाकियों को ठीक आ रही है क्या आवाज? मैम आप यस मुझे कट के आ रही है। मैम बीच में कट कट के आती है। बीच में कट कट के आते हैं बेटा, ऐसे तो नहीं आनी चाहिए। ऐसे मैम तो आपकी मेरा आवाज किसी सुन क्लास के में, आती है। देखो नेटवर्क इश्यू हो सकता है कि आपके एरिया में जहाँ आप रहते हो वहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम हो, क्योंकि मेरे और किसी क्लास में ऐसा नहीं होता कि मेरी आवाज कट कट के आए। तो जिसका नेटवर्क एकदम प्रॉपर होगा उसको मेरी आवाज साफ आ रही होगी। मैम मुझे आ रही है आपकी आवाज साफ। ठीक है। अच्छा मनोज के नाम से जो बच्चा है बेटा, स्क्रीन आ गई आपको नजर? मैम आ गई। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे ना एक एक टर्म और इस्तेमाल हुई है, घातांकीय रूप। घातांकीय रूप क्या होता है? मतलब किसी भी संख्या को घात के रूप में लिखना, वही घातांकीय रूप है। तो ये घातांकीय रूप तो हुआ, मतलब 5 को मैंने लिखा 5 की घात 2, तो 5 × 5 का घातांकीय रूप क्या हो जाएगा बेटा? 5 की घात 2। तो जो पूरा है यही, इसी को हम क्या बोलते हैं? घातांकीय रूप। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अच्छा इसी में एक चीज और आ जाती है आपकी, जैसे एक सवाल में दे दूं, 2 मैम गुणा बोल 2 गुणा, सकती। हाँ बेटा पोल में ही क्वेश्चन दूंगी, इसको कर लो उसके बाद। मैंने ये लिख दिया 2 × 2 × 3 4 × 4 × 4 × 4। अब मैं बोलूँ सा घातांकीय रूप लिखो, घातांकीय रूप। तो 2 × 2 का मतलब क्या है? 2 की घात 2। 3 की घात कुछ भी नहीं आएगा, मतलब 1 माना जाएगा। 3 की घात कुछ नहीं है, तो जहां कुछ नहीं वहां 1 ही मानते हैं, लगाओ मत। 4 कितनी बार लिखा हुआ है? 4 लिखा है 4 बार, यही इसका उत्तर आ जाएगा। सभी को आ गया समझ? यस मैम। बेटा रमेश के नाम से जो बच्चा है, प्लीज बेटा दोबारा ज्वाइन कर लीजिए क्लास, क्योंकि ऐसा भी नहीं होगा कि मैं कुछ बोलूं और आपको कुछ समझ में ही ना आए। मैम इसका हाँ आंसर ये बोल 4 की घात 4 है। नहीं, ये तीनों ही, ये पूरा ही इसका आंसर है। ये पूरा एक क्वेश्चन था ना, तो 2 की घात 2 का यस मतलब है ये और ये पूरा एक आंसर है। अगर मैं बोले इसका घातांकीय रूप लिखो तो एक क्वेश्चन करें ऐसी पोल में। मैम 3 की देखो 3 तो एक ही बार लिखा है ना, 3 याद रखना, जहाँ पे कोई संख्या एक ही बार लिखी होती है उसका मतलब यही होता है। यस ठीक है, मैम। यस 3 मतलब 3 की घात 1 ही है, यस। तो मैं घात में 1 क्यों लगाऊं? ठीक है, चलिए एक सवाल कर लेते हैं। यस मैम। ये है आपका सवाल, A × A C × C × C × C × D। क्वेश्चन 96। सेम जो मैंने अभी करवाया वैसे ही है। मैम पोल में कितनों का ठीक है? 12 में से 11 बच्चों का ठीक है बेटा आंसर। ठीक है, वेरी गुड। मैम स्क्रीन नहीं आ रही, क्वेश्चन ही दिखाई नहीं दे रहे। बेटा 1 मिनट रुको, मैं दोबारा शेयर करती हूँ, ठीक है? अगर तब भी नहीं आएगी तो फिर आपकी तरफ से ही नेटवर्क प्रॉब्लम होगा।
अब बताना स्क्रीन आ रही है या नहीं। मैम मेरा सही है। मैम आ गई, बस एक बार आपकी आवाज और नहीं आ रही। बेटा देखो, आवाज का तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती, मेरी तरफ से नेटवर्क प्रॉब्लम है ही नहीं। आप ऐसी जगह बैठ जाओ जहाँ पे बढ़िया नेटवर्क आते हो। आवाज का मैं कुछ नहीं कर सकती, एक बार दोबारा लीव करके ज्वाइन कर लो। बेटा 25 बच्चों का आंसर आ चुका है, गुड, और काफी सारे बच्चों ने आंसर ठीक भी किया है इसका। मैम काउंटडाउन स्टार्ट कर। मैम काउंटडाउन स्टार्ट कर दो। हाँ बेटा स्टार्ट कर रही हूँ, रुक जाओ। 5 सेकेंड्स और है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। एकदम करेक्ट। तो मुझे देखना है क्या लिखा है। ए लिखा है 3 बारी, ए की घात 3। सी लिखा है 4 बारी, एक सी की घात 4। डी लिखा है 1 बारी, ए की घात 3 सी की घात 4 गुणा डी। यही इसका उत्तर है। बेटा डी किसने लिखा? लकी बेटा डी कैसे हो गया? डी तो ओनली 1 टाइम लिखा है ना, आपने ध्यान ही नहीं दिया, डी 1 बार लिखा है। क्लियर सभी को? यस मैम, एक और लिख दो। ठीक है, चलिए यस मैम। अब हम देखते हैं दूसरे तरीके के सवाल भी इसमें कैसे होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे Yes, ma'am. बोलूं, सिंपल सा बोलूं कि भाई 2 की घात 5 का मान क्या होगा, क्या बोलोगे? कितनी बार लिखूं? 2? 5 बारी। हाँ, गुणा कर दूं, आपका आंसर आ जाएगा। 2 गुणा 2 4, 2 गुणा 2 4, ये वाला 2 नीचे आ जाएगा। 4 गुणा 4 16, 16 गुणा ये वाला 2, आंसर आ जाएगा 32। आया समझ? मतलब जितनी इसके यहाँ पे ये घातांक है, पावर है, उतने बार मैम उसका गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। मैम पोल सेक्शन में क्वेश्चन दे दो। हाँ, एक सवाल दे रही हूँ मैं पोल में। रेडी? यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन है ये, 9 की पावर 3, 9 की घात 3 का मान क्या होगा? हम्म, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, जिन्होंने भी आंसर किया है सबका ठीक है। पोल में कितने मैम बच्चों मेरा का सही आंसर ठीक है? बेटा सिर्फ एक बच्चे का गलत हुआ है, बाकी सबका ठीक है। देखो इसमें तो गलत होने जैसा कुछ है ही नहीं, गलत होना ही नहीं चाहिए किसी का, मेरे हिसाब से तो। बहुत ही यस मैम। आसान सवाल है।
गुड, 21 बच्चों का आंसर आ गया है। मैम नाम बता दो किसका गलत बेटा है। नाम तो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी किस किस का सही है, जैसे आज बताया था। ठीक है, 3-4 बच्चे रहते हैं, जल्दी से कीजिए। मैम 2 मिनट रुक जाओ। हाँ ठीक है। गुड, काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? हो गया सभी का? यस मैम। यस मैम। यस मैम। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी चैट सेक्शन में करिए आंसर। देखो इस क्वेश्चन में कॉपी दिखाने वाला कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्ट चैट में कर दीजिए। हम्म, हरिचंद के नाम से जो बच्चा है, पहले सी लिखा था, फिर एकदम से देखा अरे सारे ऑप्शन तो सी ए लिख दिया जल्दी से। 9 की पावर 3 का मतलब है 9 को 3 बार गुणा करना। 9 को 9 से गुणा करोगे 81 आएगा, गुणा 9। 81 को 9 से गुणा करोगे 729। करके दिखाऊं क्या? 81 को 9 से, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, 729। सिंपल सा, आपको 9 को 3 बार गुणा करना था, आंसर तो आ ही जाता। सभी को समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। यस मैम पूल सेक्शन में और क्वेश्चन दे हाँ, और अब ऐसा वाला नहीं है, अब दो। दूसरा आएगा। अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन कराने के लिए आपको समझा देती हूँ किस टाइप का है। अब यस मैम। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं -1 की घात 15 का मान क्या आएगा? कोई बताएगा? चैट सेक्शन में बताओ। -1 की घात 15। -1 आएगा। वन आएगा। -1। अच्छा -1 क्यों आएगा? मैम इसकी घात विषम संख्या है। वेरी गुड, एकदम करेक्ट बेटा। यही तो आपको देखना था। देखो एक को कितनी बार भी गुणा करो, आंसर तो एक ही आएगा। अब मैंने देखना है कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। 15 लिखा है। 15 का मतलब ये एक विषम संख्या है ना, ऑड नंबर, और अंदर है माइनस का 1। जब भी माइनस की संख्या हो उसकी घात देख लो, विषम संख्या है तो उत्तर में माइनस आएगा। माइनस का 1 इसका उत्तर होगा, प्लस का 1 नहीं होगा। ठीक है, ऐसी मैं लिख देती माइनस का 1 की घात 100, तो आप बोलते इस टाइम पे इसका आंसर 1 आएगा। क्यों? क्योंकि 100 एक सम संख्या है। सभी को अंतर पता चल गया कि ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको डायरेक्ट सिर्फ पावर से ही पता चल जाएगा कि आंसर माइनस आने वाला है या प्लस। मैम एक बार 100 वाला समझाना। देखो 100 तो एक सम संख्या है ना, कैसे पता चला सम संख्या है? सम संख्या के लिए आपको इकाई वाली जगह पे अगर इनमें से कोई भी अंक हो तो आपको पता है कि वो सम संख्या है। तो यहाँ इकाई वाली जगह पे 0 है ना, तो इसलिए मुझे पता चल गया कि ये सम संख्या है। यस मैम। ठीक है, यस मैम। चलिए अब ये तो सिंपल था, इसी के जैसे कॉम्बिनेशन में आ जाए। कॉम्बिनेशन में आने का मतलब क्या है? मैं लिख दूं -3 की घात 2 गुणा -2 की घात
3। इसका आंसर क्या आएगा? चलो देख लो, पहले मैं करवाती हूँ। सबसे पहले माइनस ऐसे लिखोगे ना, -3 गुणा -3। -2 को क्या लिखोगे? -2 गुणा -2 गुणा -2। मैंने पहले ओपन कर लिया पूरा, जितनी बार लिखा है। अब आपको पता है 3 गुणा 3, अभी ना साइन मत देखो, सिंपल गुणा कर दो। 3 को 3 से गुणा करोगे 9 आएगा, 2 को 3 बार गुणा करोगे 8 आएगा। अब लगाते हैं दोनों संख्याओं के आगे साइन किसका आएगा। अब मैंने फिर से सवाल पे गई, मैंने देखा -3 की घात तो यहाँ 2 है, तो 2 एक सम संख्या है, तो इस वाले का तो उत्तर प्लस का आएगा 9। मैंने -2 की घात देखी, यहाँ 3 है, 3 तो एक विषम संख्या है, मतलब 8 के आगे क्या साइन आएगा? माइनस का। 9 और 8 को गुणा करो 72। अब क्योंकि यहाँ पे एक ही संख्या माइनस की है, 8 है ना माइनस का, एक ही संख्या माइनस है, एक फिर से विषम संख्या है, या आप ऐसे कर लो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस आएगा, माइनस का 72। मैम एक बार दोबारा समझा दो। सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, इसको पूरा ओपन कर लिया ना, -3 की घात 2 है तो मैंने लिख दिया ये 2 बार, -2 की घात 3 है, मैंने लिख दिया 3 बार। अब पहले सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, आपको पावर नहीं देखनी। 3 गुणा 3 9 होता है, 2 को 3 बार गुणा करोगे 8 आएगा। अब फिर से सवाल में जाओ, मेरे को देखना है -3 की घात क्या है, सम है या विषम है। तो मैंने देखा ये तो सम है घात में, तो ये तो प्लस का आएगा। यहाँ देखा घात में विषम है, ये माइनस का आएगा। मल्टीप्लाई कर दो, 9 8 जा 72। प्लस और माइनस की संख्या का जब गुणा होता है तो माइनस का उत्तर आता है। अभी आया समझ? मैम आपकी वॉइस कट के आ रही है। यस मैम। बेटा मेरी वॉइस मुझे मैम, नहीं आपकी लगता आवाज कि ऐसा कोई भी प्रॉब्लम मेरी साइड से। बेटा कोई प्रॉब्लम, वाईफाई का इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है, मैं नेट का इस्तेमाल नहीं करती, तो इम्पॉसिबल कि मेरी तरफ से कुछ नेटवर्क इशू। बाकी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस मैम, बिल्कुल मैम आपकी आवाज कट के आ रही है। माइनस कैसे आया? मैम। बेटा 3 4 बच्चों को कट कट के आ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी आवाज यहाँ से कट रही है। अगर 3 4 मैम बच्चों को कट के आ रही है, बाकियों को साफ आ रही है, इसका मतलब मैक्स आप। मैम हाँ बोलो। मैम ये 9 और 8 को गुणा करके 72 माइनस का कैसे आया? बेटा 9 और 8 को गुणा करोगे 72 आएगा। यस मैम। 8 के आगे क्या दिख रहा है आपको? मैम माइनस है। तो एक ही संख्या माइनस की है ना, 9 के आगे तो प्लस है। यस जब मैम। एक संख्या माइनस की हो, एक हमारी विषम संख्या होती है, तो यस आंसर में मैम। माइनस आएगा या नहीं? यस मैम। ठीक है, यस मैम, समझ आ गया। सबको समझ में आ गया? में एक क्वेश्चन सवाल, दे दो। सवाल यस मैम। क्वेश्चन रेडी है? यस मैम। अभी भी पूछो, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है इस सवाल में तो फिर से पूछ लो बेटा, क्योंकि पोल में गलत नहीं होना चाहिए फिर। मैम आ गया। नो मैम, सभी को समझ में आ मैम ये गया। तो हाँ बोलो। मैम ये एक प्लस और एक माइनस हो तो माइनस का निशान आएगा, और दोनों प्लस की होंगी तो दोनों प्लस के होंगे तो दिक्कत ही नहीं है, दोनों प्लस के हैं तो प्लस का ही आएगा ना। 9 और गुणा 8 दोनों से गुणा माइनस की करोगे तो तो माइनस। 72 आएगा। दोनों नहीं, दोनों माइनस के होंगे तो भी प्लस का आएगा, क्योंकि हाँ दोनों मैम। संख्याएं माइनस की है ना, दो हमारी सम संख्या होती है। काउंट करना है ना आपने, सम और विषम। ठीक है, यस मैम। चलिए। मैम। सवाल है ये आपका। बेटा हैंड रेज कौन कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है पूछो, माइक ऑन करके पूछो बेटा, हैंड रेज मत करो। -2 की घात 3 गुणा -10 की घात 3।
बेटा गलत हो रहा है, जिन्होंने भी, दो बच्चों ने आंसर किया है सबसे पहले, गलत कर रहे हो। इतनी जल्दी इसका आंसर नहीं करना है। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। बेटा दोबारा ज्वाइन कर लो, स्क्रीन नहीं आ रही जल्दी से। टिंकू के नाम से जो बच्चा है, बेटा क्या प्रॉब्लम है, हैंड रेज करे जा रहे हो आप, बताओ। चलो आप सही कर रहे हो, 10 में से 7 बच्चों का ठीक है। ध्यान से देखो, घात आराम से देखो। मैंने आपको बोला माइनस का साइन बाद में देखना, पहले मल्टीप्लाई कर लो, माइनस लास्ट में लगाना साइन पे। मैम आप चैट सेक्शन में लिख दो। चैट सेक्शन में लिख दूं? अच्छा एक बार मैं और शेयर कर दूं अपनी तरफ से, चलो देखते हैं आते कि नहीं। आ रही है अब? हमारी आ रही थी जब आपने पहले चला किया। तो अब नहीं आ रही है? नहीं मैम। बेटा अनीता के नाम से जो बच्चा भी आ रही है स्क्रीन? नो मैम। नहीं आ रही तो बेटा फिर नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया, नहीं आ रही तो। चलो एक और बार शेयर कर दी मैंने, अब बताओ अब सबको आ रही है नजर? मैम हमें तो बहुत अच्छे से आ रही है। बेटा मुझे लगता है कुछ बच्चों के नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो इस वजह से ही थोड़ा सा चलो देख सकते हैं कितने आ रही है बच्चे। अब? हाँ 17 में से 11 बच्चों का आंसर ठीक है। वैसे काफी बच्चे हैं जो गलत कर रहे हैं इसको, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो मल्टीप्लाई गलत कर रहे हैं पूरा। ठीक है मैम काउंटडाउन स्टार्ट कर दो। हाँ बेटा अभी कर दिए काउंटडाउन स्टार्ट। 2-3 बच्चे अभी रहते हैं, जल्दी से कर दीजिए बेटा। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। अच्छा अभी 26 में से सिर्फ और सिर्फ 15 बच्चों का आंसर ठीक है। बाकी चैट सेक्शन करिए आंसर। जो लगाया ना वही करना। हम्म देखो सबसे पहले तो आप इसको गुणा कर दोगे, 2 को 3 बार गुणा करो 8 आएगा, साइन अभी मत लगाओ। 10 को 3 बार गुणा करोगे 1000 आएगा। अब बारी आती है साइन की, तो मैं गई 2 वाले पे, मैंने देखा इसकी घात -2 की घात 3 था, 3 एक विषम संख्या है तो माइनस आएगा। यहाँ पे भी 3 है, विषम संख्या है तो माइनस आएगा। 8 को 1000 से गुणा करोगे 8000 आएगा। दोनों ही संख्याएं माइनस की है, दोनों ही माइनस की है, तो उत्तर माइनस माइनस प्लस। प्लस होते हैं। क्या बेटा?
मैम माइनस और माइनस प्लस होते हैं। यस, अभी तो जब मैंने क्वेश्चन कराया था वहां पे बताया था ना, जब दोनों संख्या माइनस की हो तो प्लस आएगा, माइनस और माइनस को गुणा करोगे तो प्लस ही आएगा। और आप ऐसे भी, दोनों संख्या माइनस की है, दो तो सम संख्या होती है ना, दो तो सम संख्या है तो उधर तो प्लस का आना ही था। सबको आ गया समझ ये सवाल? मैम इसका आंसर सी है। हाँ सी है। देखो कुछ बच्चों ने ना ये वाले 800 पे टिक किया है, मतलब जिसने 800 पे टिक किया उसने गुणा ही गलत कर दिया। 800 कैसे आएगा, 8000 आएगा ना, तो मल्टीप्लाई पे ध्यान देना है। किसी बच्चे को कोई डाउट हो इस सवाल में तो पूछ लो बेटा, फिर मैं अगला करवाऊंगी। मैम ये 8 ही किया है कि दो दो की गुणा की है इन तीनों की? हाँ तभी तो 8 आया ना, 2 गुणा 2 8 होता है। ठीक है, मैम अगला करा दो। मैम अगला हमने करा लो। आंसर तो ठीक किया है पर हमने पर क्या किया? इसीलिए तो मैंने ये वाला सवाल करवाया था कि आप सही करोगे, पर फिर भी मैक्सिमम का गलत हुआ। चलो कोई बात नहीं। अच्छा एक सवाल मैं बोलूं, 2 की घात 4 और 4 की घात 2 में से बड़ा कौन सा होगा? हाँ अगला करवा रही हूँ, पहले इसको समझ लो। मैं आपसे पूछू इन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा, या बराबर होंगे? बराबर होंगे। 2 की घात 4 बड़ा होगा या 4 की घात 2 बड़ा होगा, बताओ। ओके बराबर होंगे। मैम बराबर। ठीक है, इस वाले का आंसर तो एकदम सही दिया आपने। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 4 गुणा 4, तो ये तो 16 आ गया, ये भी 16 आ गया, तो दोनों बराबर है ना? ये तो एकदम सही बोला, लेकिन अगर इसी को मैं थोड़ा चेंज कर दूं तो बताना। हाँ ये तो बराबर है, एकदम करेक्ट बोला। लेकिन अगर मैं फिर से यहाँ सवाल चेंज कर दूं और मैं आपसे बोलूं कि 5 की घात 2 और 2 की घात 5 में से बड़ा कौन सा होगा या बराबर होंगे, क्या होंगे? 5 की घात 2 बड़ा होगा या 2 की घात 5 बड़ा होगा? इस वाले का बताइए। मैम बराबर होंगे। चैट सेक्शन बराबर होंगे। में लिखो सभी बच्चे। ठीक है, मैम सेकंड बड़ा होगा। यही बताएं कि ये दो इनमें से बड़ा कौन सा है, क्या ये बड़ा बड़ा है कोई, या फिर दो बराबर ही है इस बार भी? मैम 2 की पावर 5 बड़ा है। मैम सेकंड वाला बड़ा है। हम्म, अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, जो बच्चे बोल रहे हैं ना कि यहाँ पे बराबर है, पता है कौन बोल रहे हैं ये? उनको लग रहा है पहले वाला भी ऐसी था तो ये भी ऐसी होगा, इसका मतलब वो सॉल्व भी नहीं कर रहे इसे। आपको हर बार सॉल्व करके देखना है, बिना सॉल्व करे आंसर नहीं आएगा। पहला वाला मैंने आपको इसीलिए दिया था क्योंकि वो बराबर था। अब जरा इसको सॉल्व करो। 5 की घात 2 का क्या मतलब है, 5 गुणा 5। 2 की घात 5 का मतलब है 2 की 5 बार गुणा। 5 गुणा 5 25, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 गुणा 2, 4 चौक 16, 16 गुणा 2 हो जाएगा 32। तो इसका मान आया 32, इसका आया 25, तो बड़ा तो ये हुआ ना 2 की घात 5। मैम मैम यस मैम बोले हमारे में लिखने का नहीं आ है। रहा।
ये लिखने का सर जो हमारा बच्चे बराबर बोल रहे हैं नहीं, हमारे में नहीं आ रहा। हाँ पोल का बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ रहा होगा, वैसे मैंने पोल में दिया मैम नहीं ये है चैट सवाल। सेक्शन का अब कह जब रही है। चैट पहले आता था क्या बेटा? नो मैम। चलो मैं अभी बताती हूँ कैसे आता है। अच्छा पहले मुझे ये बताओ, सबको समझ में आया ये सवाल? यस यस मैम। मैम। यस यस ठीक है। मैम। एक यस मैम। एक क्वेश्चन पोल में दे दूं इसी टाइप का। अब पोल में करोगे तो सभी यस मैम। मत बोल देना कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। हाँ एक मिनट बेटा, मैं स्क्रीन दोबारा शेयर कर रही हूँ, गायब हो गई होगी। स्क्रीन नजर आ रही है अभी को? यस मैम। ये है सवाल। 2 की घात 10 और 10 की घात 2 बड़ी संख्या पहचान। अच्छा अब मैं बताती हूँ बेटा चैट का ऑप्शन कैसे आता है, यहाँ देख लो। 3 डॉट होंगे ना, 3 डॉट पे क्लिक करके आता होगा इन कॉल मैसेजेस, उस पर क्लिक करोगे तो मैसेज हो जाते हैं, पर अभी मैंने बंद करके रखा हुआ है, अभी आप कर नहीं पाओगे मैसेज। जब ऑन करोगे ना तब आप कर लोगे, ठीक है? 3 डॉट से ही आता है। अच्छा युद्धवीर के नाम से बच्चा बेटा पोल का ऑप्शन आता है आपके पास? पोल का आता है? नो मैम। देखो पोल का कैसे आता है, देखो आपके फोन पे 3 डॉट नजर आ रहे हैं आपको सबसे कोने में, यस मैम। उस पर क्लिक करो, उस पर लिखा आ रहा होगा एक्टिविटीज, लिखा है? यस मैम। उस पर क्लिक करो, उस पर लिखा आ रहा होगा वन एक्टिव पोल, आ रहा है? मैम इसमें सिर्फ 1 एक्टिव आ रहा है। हाँ तो उस पर क्लिक करो, उस पर आ रहा होगा ये क्वेश्चन ऐसा 99 करके, और उसमें ABCD लिखे होगी, लिखा होगा। मैम आ गया। हाँ तो जो आपका आंसर लग रहा है उस पर टिक करना, वो ब्लू कलर का हो जाएगा, नीचे वोट पे क्लिक कर देना, आपका आंसर मेरे पास आ जाएगा, ठीक है? मैम कीजिए बेटा, और आप आगे से सारे क्वेश्चन का आंसर पोल में ही करना। ठीक है मैम। मैम कितने बच्चों का सही है? 11 में से 9 बच्चों का सही आंसर। मैम अब सही है मेरा। यस बेटा बोलो क्या? मैम हमारा आ गया क्वेश्चन आंसर। हाँ आ गया, आपने वोट पे क्लिक कर दिया तो आ गया है, ठीक है? यस मैम। हमारा आ गया बेटा, सबका आ गया होगा जिसने भी वोट पे क्लिक किया है, ठीक है? चलो 19 बच्चों का आंसर आ चुका है, गुड। बाकी बच्चे भी कीजिए। मैम काउंटडाउन स्टार्ट कर दो। हाँ काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं मैं, सबका हो गया क्या?
यस मैम। यस मैम। मैम ओके 5 Yes. 4 3 2 1। चलिए बेटा, बाकी चैट सेक्शन में करिए आंसर। चलो अब मैं करवाती हूँ इसको। तो मैं इसी वाली शीट पे करवा देती हूँ ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। देखो क्या था, 2 की घात 10 और 10 की घात 2। 2 की घात 10 का मतलब है 2 को 10 बार गुणा करना। 4 गुड नाइट मैम। 6 7 8 9 10। मैम दो कल गुणा आप दो काम 4, भेजोगे? 4 गुणा 2 क्या? मैम कल आप काम भेजोगे दिन में? दोबारा समझ में नहीं आया। मैम कल आप दिन में काम भेजोगे? हाँ नहीं, कल नहीं, मंडे आएगा, कल संडे है ना। ठीक है मैम। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। मतलब जब आप 2 को 5 बार गुणा करते हो 32 आता है। यहाँ पे भी 2 की 5 बार गुणा करना है, तभी तो 10 बार हो जाएगा ना। 32 गुणा 32 कितना आएगा? 1024। 10 की घात 2 का गुणा क्या मतलब क्या है? 10 गुणा 10 100। अब आप बताओ कौन सा बड़ा हुआ? 2 की घात 10 बड़ा हुआ ना, यस उसका मैम। मान ज्यादा आ रहा है। यस मैम सभी को आ गया? ये 2 की यस घात 10 मैम। का उत्तर हो जाएगा। इसको नोट डाउन। देखो सिर्फ सिंपल मल्टीप्लाई करना था और आपका आंसर आ जाता है। इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं ना टफ कि आंसर ना आए। ठीक है बेटा। हाँ तो 1 मिनट जरा रुकिएगा, मैं आपको होमवर्क जिसके पास वर्कबुक है वो यहीं से नोट डाउन कर लो। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, रुकिएगा। मैम हमारा होमवर्क देख लिया था। बेटा आपने भेजा, मैंने देख लिया था। जिसने भी मुझे भेजा मैंने सबका होमवर्क देख लिया है। देखो ये करना है, प्रश्नावली 30.1 और 30.2। 30.1 और 30.2 का होमवर्क है आपका। ठीक है। 30.1 30. हाँ 30.1 30.2। चलिए आज की क्लास यहीं तक है, इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।